चलिए जी, टुडेज टॉपिक बच्चों, रेंट पेड टू ए पार्टनर। एक पार्टनर ने फर्म को बच्चों अपनी प्रेमिसेस दे रखी हैं, ठीक है, अपनी बिल्डिंग दे रखी है और उसके ऊपर उसको रेंट लेने का हक है, ठीक है ना, क्योंकि एक पार्टनर नहीं तो दे रखी है बेटा, बाकी पार्टनर्स ने थोड़ी दे रखी है। तो जिस पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग एटसेट्रा फर्म को दे रखा है बेटा, उसको किराया लेने का हक है, एक बात। और वो जो रेंट है जो लेना है उसने, असल में बेटा वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज चार्ज। बेटा तीन ही चार्ज बताए थे बेटा, बार बार बोलता हूं मैं आपको। पहला चार्ज मैनेजर को दिया जाने वाला कमीशन, दूसरा चार्ज रेंट टू ए पार्टनर, तीसरा चार्ज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बच्चों ये तीन चीजें चार्ज हैं, अलावा उसके सब कुछ एप्रोप्रिएशन है, बाकी तो सभी एप्रोप्रिएशन है। तो इसमें से एक चार्ज हमने कर लिया था बेटा मैनेजर कमीशन, आज दूसरे चार्ज में बात करेंगे रेंट। चार्ज के बारे में एक और स्पेशल बात बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज वो P&L अकाउंट में दिया जाता है। इट्स एन कंपल्सरी पेमेंट, आइदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट or a situation of loss, that does not matters, you have to pay the charge, so it is debited in the P&L account instead of P&L appropriation account। ये बच्चों मैंने बातें आपको बता रखी है। तो एक ट्रांजैक्शन के लिए छोटा सा आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ सर छोटा सा बनाना पड़ेगा बेटा, चाहे छोटा सा बनाना पड़े चाहे कैसा भी बनाना पड़े, बनाना तो पड़ेगा ही, है ना। आओ तो आप देखते हैं बेटा, रेंट टू ए पार्टनर के बारे में बात करते हैं। ये देखो एग्जांपल नंबर 10 देखो बच्चों, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1। आओ बच्चों करिए मेरे साथ साथ, एग्जांपल नंबर 10 पे बातचीत हो रही बेटा। एग्जांपल नंबर 10, A and B बच्चों दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3:1 में पार्टनरशिप में है। On 1 अप्रैल 2009 their capitals were 50,000 and 30,000। कैपिटल्स उनकी लगी हुई हैं 50,000 इसकी बेटा, 30,000 इसकी कैपिटल लगी हुई है। During the year ended 31st March 2010, they earned a net profit of 74,000। The terms of the partnership are as follows: interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum। Okay, दोनों पार्टनर्स 6% कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे। ए विल गेट रेम्यूनरेशन 2% ऑन, सॉरी रेम्यूनरेशन कह रहा हूं, कमीशन। ए विल गेट ए कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। बेटा टर्नओवर का मतलब होता है सेल, इस क्वेश्चन के अंदर इसका मतलब टर्नओवर गिवन होगी आपको। फिर अब ये तो पक्की बात है, 2% टर्नओवर पे उसको ए को कमीशन मिलेगा। बी विल गेट ए सैलरी ऑफ 500 रुपए, एक मिनट, ए को 2% सेल पे कमीशन मिलेगा, कमीशन 2% सेल पे। इसके अलावा बच्चों बी को सैलरी मिलेगी 500 महीना, सैलरी ए को नहीं मिलेगी, बी को मिलेगी 500 × 12। इसके अलावा B will get commission of 5% net profit after deduction of interest, salary and commission including his own commission। बच्चों ध्यान से, बच्चों ध्यान से, B को कमीशन मिलना है, B को भी कमीशन तो मिलना है। कितने परसेंट मिलना है सर? 5% मिलना है। किस किस के आफ्टर? इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन, मतलब कि आफ्टर कमीशन ऑफ ए एज वेल एज आफ्टर कमीशन ऑफ बी।
आई फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एस फॉर सैलरी के आफ्टर, ए फॉर एज कमीशन एंड बीज कमीशन, इन दोनों कमीशन के भी आफ्टर। ओके, ए इज एंटाइटल टू रेंट ऑफ 2000 रुपीज, लो जी ये आ गया चार्ज फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमिसेस बाय द फर्म, ठीक है। ए कहता है सर जी मैंने अपनी जो वो प्रीमिसेस दे रखी है 2000 महीना सर मेरा किराया बनता है, जो कि जायज किराया बनता है, वो मुझे दो। ये लो जी, ए को मिलेगा रेंट 2000 इंटू में 12। बच्चों सबसे पहला काम क्वेश्चन के अंदर, अच्छा और भी है, ड्राइंग भी 8000, कोई दिक्कत नहीं, 6000। टर्नओवर फॉर द पूरे साल का टर्नओवर 3 लाख का है, जिसके ऊपर उसने कमीशन की डिमांड करी थी। 3 लाख का कमीशन, 3 लाख के ऊपर 2%। ये यहां पर सेल आपको दे रखे क्वेश्चन में 3 लाख रुपए की। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि सबसे पहले तो ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर एप्रोप्रिएशंस और चार्ज क्या क्या है। हाँ जी, सबसे पहले हमने यहां पर बात करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6%। आईओसी भी देना था यहां पर, 1 मिनट रुको, आईओसी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। हाँ जी बच्चों, आईओसी क्या है, एप्रोप्रिएशन है, चार्ज है? तनु क्या है बेटा, एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है आईओसी? सर एप्रोप्रिएशन। लो जी ये कह रही है एप्रोप्रिएशन। फिर एक बात आ गई, कमीशन 2% सेल के ऊपर देना है, ठीक है, 2% सेल के ऊपर कमीशन देना है। राधिका एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? फिर एप्रोप्रिएशन। सैलरी, संयम एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? एप्रोप्रिएशन है। अमन ये वाला कमीशन 5% जो देना था ये दूसरे वाले बंदे का, ये एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? पार्टनर ही है ना, एप्रोप्रिएशन। बच्चों मैनेजर का कमीशन छोड़ दो, बस कमीशन के नाम पे मैनेजर का, अलावा उसके 2 बातें और बताई हैं आपको मैंने। एक रेंट के बारे में बात करी है, ठीक है, और अलावा उसके मैंने एक बात और बताई है आपको, वो क्या चीज थी? हाँ ठीक है बेटा, एप्रोप्रिएशन। अलावा उसके मैंने एक और बात और बताई थी आपको, रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तीसरी बात, और मैनेजर कमीशन। 3 बातें बेटा टोटल, ये चार्ज है, बस बाकी सब एप्रोप्रिएशन है। ये एक जो पॉइंट छोड़ा है ना रेंट, दिस इज चार्ज, बस। ठीक, तो बच्चों हमने क्या सीखा है? सर एक छोटा सा अकाउंट बनाओ चार्ज के लिए सबसे पहले तो, जो कि होगा P&L अकाउंट। आओ बच्चों बनाओ, फिर बनाओ ये लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप कहोगे सर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए, तो मैं कहूंगा हाँ बेटा चाहे एक हो कोई बात नहीं। और प्रॉफिट ढूंढो पहले, कितने का था? ये रहा 74,000 रुपीज का फर्म का प्रॉफिट है। तो मैंने लिखा बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 74,000, ठीक है बेटा। टू रेंट किसको देना था? ए को। टू ए कितना देना था? 24,000 रुपए। बस बेटा 74,000 में से अपने 24,000 बैलेंस कर लो, 50,000 आ गया बेटा। 50,000 यहां से कहां? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां से शिफ्ट। उसके बाद हमें बनाना है, बाकी तो सारे के सारे इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें हैं? एप्रोप्रिएशन ही है बच्चों। तो बस बाकी तो सारे के सारे काम के लिए हमारे को एक ही अकाउंट बनाना सफिशिएंट है, और वो अकाउंट का नाम है अपने पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों ये है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले P&L अकाउंट से प्रॉफिट उठाओ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये उठाया मैंने, 50,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया बच्चों। इसके बाद अब एक एक करके अपनी एप्रोप्रिएशंस को डील करना सीखो। जैसे कि सबसे पहली एप्रोप्रिएशन है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो 6% का इंटरेस्ट देना बच्चों। तो 2IOC ए को दो 6% के हिसाब से 3,000। बी का बन गया बेटा कितना? 30,000 पे 6%,
1800, दोनों का मिला के 4800 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली वाली बात हमारी डन। आगे बढ़ो बच्चों, ये कैपिटल हो गया डन। अगली बात, कमीशन पे जब मैं बात करता हूं, कमीशन के बारे में बाद में बात करो, पहले सैलरी पे बात करो। ए को बी को सैलरी मिलनी थी, ठीक है, 500 रुपये महीना, तो 6000 रुपये हो गए बच्चों। टू बीज सैलरी, ये लो साहब 6000 इसकी सैलरी बुक हो गई। उसके बाद अगली बात, रेंट हमारा डन है, अब रह गया कमीशन। टू कमीशंस, क्योंकि दो लोगों के कमीशन है बच्चों, एक ए का कमीशन है और दूसरे वाला किसका कमीशन है बेटा, बी का। ए का तो कमीशन साफ सुथरा है, उसने तो बोला सर मेरी जितने की सेल करो, सेल का 2% मुझे दे देना। तो सेल कितने की है, 3 लाख की सेल है बच्चों, ये रही 3 लाख की सेल के ऊपर 2%, 6000 रुपए कमीशन बन गया इसका। ए के कमीशन में तो साहब कोई दिक्कत नहीं है, 6000 का कमीशन है। अब बात आती है सर बी के कमीशन पे। बी ने क्या बोल रखा है, बी ने बोल रखा है भाई मुझे कमीशन देना इंटरेस्ट काट के, सैलरी काट के और दोनों के कमीशन काटने के भी आफ्टर। तो बेटा मैंने क्या समझाया था उस दिन, जिसके आफ्टर कर सकते हैं उसके आफ्टर माइनस करके करो। आओ ये लो जी, फर्म का प्रॉफिट है 50,000 का, फर्म का प्रॉफिट है बच्चों 50,000 रुपए का। मैं इसमें से इंटरेस्ट के आफ्टर कर सकता हूं, कर सकता हूं, माइनस कर दो। इंटरेस्ट है 4800 रुपीज, माइनस कर दो, रह गए कितने 45,200। मैं इसमें से सैलरी के आफ्टर कर सकता हूं, सर बिल्कुल कर सकते हो, 6000 की सैलरी माइनस कर दो, इसके आफ्टर भी हो जाएगा, है ना। 6000 की सैलरी माइनस कर दो सर, इसके आफ्टर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0 0 और ये 2 और 5 और 4 9 और 3 39,200। मैं इसमें से एज कमीशन के आफ्टर कर सकता हूं, हाँ जी वो भी कैलकुलेटेड है सर, उसके भी आफ्टर कर लो, 6000 और माइनस कर लो, इसके भी आफ्टर हो जाएगा। तो ये रह गया बच्चों 33,200। पर वो इस पे भी कमीशन नहीं मांग रहा, वो तो कह रहा है मेरा खुद का कमीशन भी माइनस कर लो। जो वो ऐसी बात कर रहा है कि जिसको करना हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि यार उसका कमीशन कैसे माइनस कर दे। तो मैंने क्या सिखाया था बेटा, जिसके कमीशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर उसके भी कमीशन के आफ्टर करना है जो कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उसका सोल्यूशन क्या है, वो माइनस नहीं होता ना, कोई दिक्कत नहीं, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करो 5% और उसी के रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे प्लस कर दो बच्चों। तो 5 से मल्टीप्लाई और 5% है तो 5 ही नीचे प्लस, अगर 10% होता तो बेटा 10% नीचे प्लस, अगर 20% होता तो 20% नीचे प्लस, यानी 20/120 होता। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करें। 33,200 इंटू 5/105, बताओ बच्चों कितना हो गया, देखो जरा कैलकुलेट करके। 33,200 इंटू 5/105 1581, असल में ये आ रहा है 1580.95, तो मैं राउंड फिगर इसको लिख रहा हूं 1581। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में 1581। तो बी का कमीशन हो गया 1581, दोनों का कमीशन का टोटल कर लो बच्चों, ये हो जाएगा 7581, एज कमीशन एज वेल एज बीज कमीशन। ठीक, अब बच्चों सुनो, इसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी अभी करके दिखाऊंगा आपको, अभी इस कमीशन का क्रॉस वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा बच्चों आपको। 50,000 में से पहले आप अपना फाइनली प्रॉफिट निकाल लो जो ए और बी में बटना है। 50,000 माइनस 4,800 माइनस 6,000 माइनस 7,581, डिविजिबल प्रॉफिट इज 31619। divisible profit is 31619, yes 31619। अब सुनो बच्चों बात और क्या है, ये तो हो गया, ये तो सर बांट लेंगे, दोनों बंदे आपस में बांट लेंगे, ए और बी, जो भी इनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, और देखें क्या है 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। मैं यहां पर आपको बात क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनो, ये चला जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए और बी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बी के कमीशन की क्रॉस वेरिफिकेशन। बी ने असल में कमीशन कौन से फिगर पे मांगा था बच्चों, मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ बस आप एक चीज, कि बी ने असल में कमीशन
इन सब में से कौन सी फिगर पे मांगा था, कौन से अमाउंट पे बी ने कमीशन मांगा था, बस मुझे ये लिख के बताओ, देखें किसको समझ में आई बात। बी ने किस पे कमीशन 9 है, 31619, क्या वही कहना चाहता है 31619 पे? क्योंकि सुनो मेरी बात सुनो बेटा, बी ने ये नहीं कहा था कि मुझे कमीशन दो आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर सैलरी, आफ्टर एज कमीशन, ना 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 ना, उसने कहा था मुझे कमीशन दो आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर सैलरी, आफ्टर माई कमीशन, आफ्टर एज कमीशन, आफ्टर एज एंड बीस, मतलब उसका अपने खुद के कमीशन के भी बाद। हालांकि हमारे पास जब तक ये फिगर नहीं आएगी तब तक हम इसके आफ्टर कैसे कर लेंगे, लेकिन अब तो ये फिगर आ चुकी है बेटा, अब इसके भी आफ्टर कर लिया तो अमाउंट कितना आया 31689, उसने असल में इसके ऊपर कमीशन मांगा था बेटा। अब जरा आप 31619 के ऊपर जरा मुझे आप 5% कमीशन निकाल के देखो एक बार, 5/100, बच्चों आपका आंसर यही आएगा 1581, कैलकुलेट करके देख लो। अब मैंने सीधा सीधा 5/100 किया है, पहले मैंने क्या किया था 5/105, क्योंकि मैं एग्जैक्ट फिगर जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है उसके ऊपर कैलकुलेट कर ही नहीं रहा था, पर अब मैं उसी के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं जिसके ऊपर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, वो फिगर है 31619। तो 31619 का 5/100 लो करके देखते हैं, इंटू 5/105, 31619 के ऊपर 5/100, yes it is 1580.95, अगेन 1581। बच्चों मैं ये कहता हूं आपसे कि ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम किसी के आफ्टर नहीं जा पा रहे हैं तो 5/105 कर रहे हैं, लेकिन जाने के बाद, आफ्टर होने के बाद आप उसको क्रॉस वेरीफाई करके जरूर देखें तो हमारा फिगर, हमारा आंसर बिल्कुल सेम है 1581। ये रही वही कमीशन जो हमें चाहिए थी। इसके बाद रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तो आप बना ही लोगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मेन हमारा बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, और ये बांट के ए और बी दोनों आपस में इसको बांट लेंगे, किस रेशो में 3:1 में, और हमारी बात खत्म हो जाएगी। जल्दी से बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ इसका और डन करो। ये लो स्क्रीन पे आपके सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है, आप मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके और जल्दी से ओके करवाएं। ये लो, चलिए बच्चों तीसरा पॉइंट, तीसरा चार्ज, इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन। ये क्या चीज है सर? बेटे तीसरा चार्ज मैंने बताया था आपको कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा हो, है ना, तो बच्चे हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, इज ऑल्सो अ चार्ज। चार्ज है सर, यानी ये भी कंफर्म है कि पे करना होगा, आइदर देयर इज ए सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट और ए सिचुएशन ऑफ लॉस, दैट डज नॉट मैटर, आपको ये पे करना होगा। और कौन से अकाउंट में देना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए तो फिर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं बच्चों। ए और बी दो पार्टनर्स हैं 2:3 में, ए और बी पार्टनर्स हैं 2:3 में, विद कैपिटल्स ऑफ ₹2 lakh and 1 lakh। डन। On 1st October 2011, A and B granted loan of ₹40,000 and 20,000 respectively to the firm. A ने दिया बच्चे लोन फर्म को 40,000 का, और B ने दिया है फर्म को लोन 20,000 का। लोन डेट कौन सी है बच्चों? 1 अक्टूबर को दिया है साहब, यानी हमारे पास 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च 6 महीने के लिए लोन दिया बेटा, 6 months के लिए। दोनों लोगों को 6 महीने का ब्याज मिलेगा। अब 40,000 रुपए, अच्छा और 3 केस बना दिए हैं कि अगर प्रॉफिट है 1 केस 2, अगर प्रॉफिट है, पहले में केस प्रॉफिट है 2500 का, दूसरे में 1500 का, और तीसरे में लॉस है अगर 2,500 रुपए का, ठीक है। तो हमें इसकी पेमेंट करके दिखानी है। सुने ध्यान से बच्चों, सबसे पहले इस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो। आप कहेंगे सर कैसे कैलकुलेट करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो बेटा एक रूल है,
रूल है, आगे पढ़ेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट इन द क्वेश्चन, then if any partner have given loan to the firm, he is entitled to get 6% interest on their respective loan. उसको अपने लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट लेने का राइट है। तो 40,000 रुपए के ऊपर आपको 6% के हिसाब से 6 महीने का, 40,000 रुपए के ऊपर 6%, 6 महीना, करो बच्चों कैलकुलेट। 40,000 रुपए के ऊपर 6%, 6 महीना, 0000, ठीक है, 6 2 3, कितना हो गया, 1,200 रुपए। ऐसे ही दूसरे वाले का कैलकुलेट करोगे, दूसरे वाले का तो अमाउंट ही सीधा आधा है, 40,000 से सीधा कितना बेटा, 20,000, तो इंटरेस्ट भी सीधा आधा हो जाएगा। 20,000 रुपए के ऊपर जब आप कैलकुलेशन करोगे आएगा 600 रुपए। यानी पहले वाले बंदे का इंटरेस्ट IOL, ए का इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200, बी का इंटरेस्ट ऑन लोन 600, दोनों का मिला के इंटरेस्ट ऑन लोन 1,800 रुपए। अब यहां पर बात आप मेरी ध्यान से सुने, 1,800 रुपए। 3 केसेस बने बेटा। एक केस में आपका जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट प्रॉफिट है, क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा है। समझ रहे हो ना, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट। दूसरे केस में आपका जो प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो कम है इंटरेस्ट के अमाउंट से। प्रॉफिट आपका 1,500 है और इंटरेस्ट आपका 1,800 है। और तीसरे केस में तो बेटा कुछ है ही नहीं, लॉस है। यानी अब आपको पता चल गया सफिशिएंट प्रॉफिट क्या होता है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट क्या होता है, और लॉस का तो पता ही था क्या होता है। लेकिन अब समझने की बात यह है कि अगर हमारे क्वेश्चन में हमें चार्ज की कैलकुलेशन, चार्ज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, तो हमें चार्ज को तो फुल ही पे करना है, फुल। either there is sufficient profit or there is insufficient profit or there is loss, कुछ भी हो, चार्ज के केस में हमें चार्ज की पेमेंट फुल करनी है। आओ मैं समझाता हूं बेटा कैसे। ये देखो, अब आप यहां से समझो, 2,500 रुपए का प्रॉफिट है जो कि सफिशिएंट है, 1,800 रुपए का IOL देने के बाद में 700 का प्रॉफिट बचेगा, जो कि दोनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा ही, 2:3, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2:3 में दोनों पार्टनर्स ने आपस में अपना जो प्रॉफिट है 700 रुपए, इसको बांट लिया, 2/5 एंड 3/5 एंड डन। अब अगर बात करूं मैं, सर ए का लोन अकाउंट बना के दिखा दो, बना दो भाई। लोन का पैसा कितना है, 40,000, प्लस में IOL कौन सा पे कर दिया, अभी तक पे थोड़ी किया, तो IOL की दूसरी एंट्री क्या बनेगी। IOL की एंट्री क्या होती है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200। तो लोन का बैलेंस कितना हो गया, 41,200, बैलेंस कैरी डाउन हो गया 41,200। आप कहेंगे सर बी का क्यों नहीं बनाया, बेटा सेम मैनर में बी का भी बना सकते हो, मैंने वैसे ही सिर्फ ए का बना के दिखा दिया ताकि आपको पता लग जाए इंटरेस्ट की एंट्री लोन अकाउंट में कैसे जाती है। ऐसे ही सिमिलर मैनर में बी का बनेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ो उसके आगे। केस नंबर 2 पे आओ। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है क्योंकि प्रॉफिट कम है, किससे, आपके इंटरेस्ट से, तो भी हमें पूरा इंटरेस्ट देना है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज। तो 1,500 में से 1,800 की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो कर देंगे, और रिवर्स में 300 आ जाएगा तो कोई बात नहीं, लॉस दोनों बंदे उसी रेशियो में बांट लेंगे, 2:3 में। जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे उसी रेशियो में लॉस बांट लेंगे। भाई क्या हो गया, चार्ज है। और केस नंबर 3, अगर सर पहले से ही लॉस गिवन हो, पहले से ही लॉस गिवन हो, 2,500 का तो पहले ही घाटा है, कोई बात नहीं, 1,800 रुपए का और खर्चा बांट लो, लॉस बढ़ा करके 4300 का कर लो, 4300 का लॉस भी दोनों ही पार्टनर उसी रेशियो में बांट लेंगे जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे, 2:3 में। इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है,
चलेगा। तो क्या सीखा बच्चों? सीखा यह है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज ए चार्ज, विल बी पेड डेफिनेटली, आइदर देयर इज ए केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट और देयर इज ए केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट और देयर इज ए केस ऑफ लॉस, दैट डज नॉट मैटर, आपको देना ही देना है। ये हो गया बच्चों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, उसके बाद तो इसमें एक सिंपल सी ये बात है कि ये भी ऐसे ही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बाय द फर्म सेम है। इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, आओ बच्चों, इन केस ऑफ लॉस। अब लॉस के केस में कैसे हमने इसको डील करना है? देखो बच्चों, अगर लॉस का केस दे रखा है हमें तो कोई बात नहीं है, हमें देखना है कि ड्राइंग्स वगैरह कुछ अगर दे रखा है तो आओ देखें। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। लो जी, एक पी है एक क्यू है, दोनों 2:3 में है। देयर फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018, बेटा 6 लाख और 8 लाख की कैपिटल्स दे रखी हैं इनकी। डन। एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 25,000 रुपए ईच। सैलरी देनी है 25,000 रुपए, 25,000 रुपए monthly, and interest on capital 8%. Okay, they are to be charged interest on drawing at the rate of 10%. Drawing during the year 1 lakh rupees per month and 1,20,000 10,000 rupees per month। P की 10,000 rupees per month है और क्या की 1,20,000 during the year है। Firm incurred a loss of rupees 1 lakh during the year before after adjustment, before above adjustment। फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख, फर्म का 1 लाख रुपए का घाटा है जी। आपको जर्नल एंट्रीज पास ऑन करके दिखानी है, ठीक है बच्चों, और साथ में इसकी कैलकुलेशन करके दिखानी है। आओ बेटा जरा एक बार अकाउंटेंसी पे आओ। फर्म को 1 लाख रुपए का घाटा है। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सुने, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें फर्म को लॉस है, एक भी एप्रोप्रिएशन की पेमेंट नहीं करनी आपने। चार्ज होता तो करते, चार्ज होता, चार्ज क्या क्या होता बच्चों? चार्ज 3 ही चार्ज है सर। मैनेजर कमीशन देना पड़ता, देते। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता, देते। रेंट ऑन पार्टनर्स प्रीमिसेस होता सर, वो भी देते। पर तीनों नहीं है। सिर्फ क्या क्या है ये देखो ना, मेरी बात सुनो। एक तो सैलरी है, एप्रोप्रिएशन, और दूसरा कुछ है नहीं। एक फर्म ने इनसे लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो तो लेना है, वो तो लेने वाला काम तो करेंगे, पर एप्रोप्रिएशन देने वाला काम कोई नहीं करेंगे। तो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लो। 10,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ, पूरे साल में ड्राइंग हो गई बेटा कितनी? 1,20,000। अभी आगे एक टॉपिक आएगा, मैं इसको शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा, ठीक है। वैसे 1,20,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से 6 महीने का, ये 6 महीने कहां से आए बच्चों? ये मैं आपको आगे बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, तसल्ली रखो, डिटेल में बताऊंगा कि ये 6 महीने कहां से आए, ठीक है। लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी ने ड्राइंग ली और डेट गिवन ना हो, है ना, तो मैंने उसका तो लॉजिक बताया था आपको कि अब जैसे क्यों की ड्राइंग्स है, हमें डेट ही गिवन नहीं है कि उसने कब विड्रॉल किया पैसा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि क्या 12 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए? नहीं सर, ऐसे में तो हमने एज्यूम ये कर लिया कि उसने ड्राइंग पहले दिन कर ली। क्या 0 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए? नहीं सर, ऐसे में तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि उसने ड्राइंग लास्ट डे ली है। हम तो दोनों की एवरेज करके मानते हैं कि उसने ड्राइंग 6 महीने इस्तेमाल करा है, ड्राइंग से लिया गया पैसा। इसीलिए क्यू के केस में तो 6 महीने का मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब पी के केस में क्या है? ही इज विड्रॉइंग द अमाउंट ऑन ए स्पेसिफिक डेट, ठीक है, और वो डेट बिगिनिंग भी नहीं है, वो डेट एंड भी नहीं है, वो डेट पर मंथ है, तो मिडल मानना पड़ेगा।
और इस मिडल में 6 महीने कहां से आए, मैंने बताया, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा कि ये 6 महीने का क्या चक्कर है। अभी आप बस इतना समझ लो कि पूरे साल में विड्रॉल अमाउंट 1,20,000 है बच्चों, 10% 6 मंथ, ठीक है। और 6,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने इससे लेना है, 6,000 का आईओडी ये पे करेगा, दोनों मिला के कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे बेटा फर्म को, 12,000 रुपए। फर्म का लॉस ऑलरेडी कितने का था, 1,00,000 का, लेकिन जो फर्म ने इनको पेमेंट करनी थी, कैसी कैसी सर, सैलरी। कहां से देंगे सर, कहां से देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पेमेंट रिसीव करने के बावजूद भी फर्म के पास 88,000 रुपीज का लॉस है। देखो आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करने के बावजूद भी फर्म के पास 88,000 रुपीज का लॉस है। फर्म इनको कुछ पेमेंट नहीं करेगी सैलरी की, फर्म तो बस इतना करेगी कि जो लॉस पहले 1,00,000 का था, अब 12,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के बाद में वो लॉस रह गया है 88,000 का। बस 88,000 का लॉस दोनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे इन द रेशो 2:3। 35,200 का लॉस बेटा पी के करंट अकाउंट में, और 52,800 का लॉस क्यू के करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि कैपिटल्स इनकी फिक्स्ड दे रखी होंगी यहां क्वेश्चन के अंदर। ये देखो आप, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018 आर 6 लाख एंड 8 लाख रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों आपने क्या किया, जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती है, मैंने क्या समझाया हुआ आपको, या तो ये क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल फिक्स्ड है, या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखे हो, तो भी कैपिटल्स क्या होती है उस केस में, फिक्स्ड। तो एंट्रियां करंट अकाउंट में जाती हैं फिर सारी की सारी। तो बेटा अगर जर्नल की बात करें तो पहली जर्नल बहुत सिंपल है, 1,00,000 का फर्म का प्रॉफिट था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पीएनएल में ट्रांसफर हुआ, ठीक है जी, डन, ठीक है। सॉरी, पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट में ट्रांसफर हुआ। पीएनएल में तो प्रॉफिट निकला होगा ना बेटा 1,00,000 रुपया, पीएनएल का लॉस का बैलेंस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट हुआ है। पीएनएल का लॉस निकला होगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट हुआ, तो जर्नल एंट्री बन गई पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल। पहली एंट्री बच्चों समझ में आ गई। फिर दूसरी एंट्री बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पी और क्यू के करंट अकाउंट से चार्ज करेगी, ये दूसरी एंट्री भी क्लियर है, ठीक है। और फिर जो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में चली जाएगी एंट्री, और फिर जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है वो दोनों पार्टनर्स आपस में पी और क्यू के करंट अकाउंट से वो चार्ज कर लेंगे। ये जो एंट्री आपको दिख रही है 35,200 रुपए पी के करंट अकाउंट को डेबिट, और 52,800 क्यू का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको, उम्मीद है पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। आइए चलते चलते लास्ट पॉइंट और ले ले कि अगर एप्रोप्रिएशन का अमाउंट प्रॉफिट के अमाउंट से, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, जब एप्रोप्रिएशन का अमाउंट प्रॉफिट के अमाउंट से ज्यादा हो। मैंने क्या समझाया बेटा, एप्रोप्रिएशन की पेमेंट तो लॉस में तो देनी नहीं है, लॉस हो तो देनी नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट हो और प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, इनसफिशिएंट मतलब प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट जो करनी है वो ज्यादा है, तो एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दी जाएगी। बस जितना प्रॉफिट है उतने दे देंगे एप्रोप्रिएशन, इससे ज्यादा नहीं। आइए मैं समझाता हूं कैसे। एक्स और वाई बच्चों दो पार्टनर्स हैं, 3-2 में, ये दिख रहा होगा आपको। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं बच्चों 3:2 में। एक्स बीइंग ए नॉन वर्किंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स 20 लाख एज इज कैपिटल। एक्स कहता है साहब मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा पर मैं नॉन वर्किंग हूं, मैं आऊंगा नहीं फर्म के अंदर, मैंने कैपिटल के दे दिया आपको पैसे 20 लाख रुपए। वाई बीइंग ए वर्किंग पार्टनर अग्री टू वर्क टू द फर्म। वाई कहता है सर मैं तो आ जाऊंगा, मैं कैपिटल नहीं दूंगा लेकिन मैं काम करूंगा फर्म में आके। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड कहते हैं तेरा 8% इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर, और जो वाई है वर्किंग पार्टनर उसकी सैलरी बुक हो गई 8,000 महीना, 8,000 इंटू में 12 हो गया बेटा 96,000, 96,000 की वाई की सैलरी हो गई, और इसका हो गया कैपिटल पे इंटरेस्ट 1,60,000 रुपए। हाँ जी 1,60,000 रुपए इसकी सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इसका आईओसी हो गया 1,60,000 रुपए, उसकी सैलरी हो गई 96,000 रुपीज। अब अगर फर्म इन दोनों को पूरे पूरे पैसे देने लगे तो बेटा एक बंदे का आईओसी 160 है, दूसरे बंदे की सैलरी 96 है, दोनों को पूरे पूरे पैसे देने लगे
तो बेटा जी ये तो हो जाएगा 0,00652, 2,56,000 रुपए देने पड़ जाएंगे। और फर्म के पास प्रॉफिट के नाम पर सिर्फ कितना पैसा बेटा, 80,000 रुपए। चेक करो आप, फर्म का प्रॉफिट सिर्फ 80,000 रुपए का दे रखा है। अब फर्म 80,000 में से अगर चार्ज देने होते तो दे देते, 256 क्या 356 क्या 556 जितने होते दे देते। अगर चार्ज होता तब देते ना बेटा। दोनों ही आईओसी, दोनों ही एप्रोप्रिएशंस है। ये देखो आईओसी भी एप्रोप्रिएशन है, सैलरी भी एप्रोप्रिएशन है। तो एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट पूरी नहीं की जाती, लॉस है तो बिल्कुल नहीं की जाती, और प्रॉफिट है तो सिर्फ उस प्रॉफिट तक, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो सिर्फ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तक दी जाती है। यानी आप 256 पे तो मार दो काटा, ये तो सर देंगे नहीं। अब तो कितने देंगे सर? बेटा इन दोनों की रेशो बना लो बस, 1,60,000 और 96,000, 3 जीरो से 3 जीरो गई, स्मॉल कर लो 5:3 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, ये कटेगा 32 पे। 32 पे क्रॉस करो बच्चों, 5:3 आ जाएगा। अगर 16 पे काटे तो 16 पे पहले 6 और 10 और 10 और 6 को फिर स्मॉल करें, 5:3। इसका मतलब ये दोनों लोग, इसका मतलब बच्चों ये दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ उतनी पेमेंट ले लेंगे जितनी पेमेंट प्रॉफिट तक होगी। यानी प्रॉफिट कितने का बेटा, 80,000। ये 80,000 की पेमेंट दोनों लोग 5:3 में ले जाएंगे बस, ठीक है ना। यानी एक्स को इंटरेस्ट के नाम के 50,000 मिलेंगे, वाई को सैलरी के नाम के 30,000 मिलेंगे 5:3 में, और बस 80,000 रुपए की संतुष्टि इस तरीके से लेनी पड़ेगी। यानी एक्स ये नहीं बोल सकता सर जी मेरे तो 1,60,000 थे, मेरे तो 1,60 दो। अरे भाई किस बात के, सफिशिएंट प्रॉफिट होता तो 1,60 देते, सफिशिएंट प्रॉफिट होता तो उसकी सैलरी भी 96,000 पूरी देते। अभी तो इनको बस ये अमाउंट मिल जाएगा, only up to the amount of profit, and that's it. This is what, when the amount of appropriation is greater than the amount of profit, then how will you deal with the amount of the appropriation? This was this question. बच्चों यहां तक आज आप अपना काम निपटा लीजिएगा।